अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। टुडे आवर कंप्यूटर क्लास। आज हम अपना कंप्यूटर का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कम टू पेज नंबर 26। हाउ डू यू स्विच अ कंप्यूटर on and off? Number these sentences so that they are in the correct order. अब हमने इसमें बताना है कि हमने किस तरीके से कंप्यूटर जो है स्विच ऑन ऑफ और जो है ऑफ़ किया है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ये बताना है और क्या करना है, सेंटेंस को नंबर देने हैं। ठीक है, कि हमने सबसे पहले क्या करा था। नाउ स्विच ऑन द पावर सप्लाई, सबसे पहले हमने स्विच किया था, पावर सप्लाई को स्विच ऑन किया था। ठीक है, देन प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट, प्रेस किया था पावर बटन सिस्टम यूनिट का, तो 2 हो जाएगा हमारा ये। मूव द पॉइंटर टू द स्टार्ट मीनू एंड क्लिक ऑन इट। ठीक है, स्टार्ट मीनू की तरफ हमने पॉइंटर को क्लिक किया था, मूव किया था, फिर ऑन किया था। ठीक है, अ मीनू विद द शट डाउन कमांड एट द बॉटम अपीयर्स। उसके बाद हम शट डाउन कमांड की तरफ गए थे। क्लिक ऑन शट डाउन टू शट डाउन द कंप्यूटर, बंद करने के लिए कंप्यूटर को हमने शट डाउन क्लिक किया था, ऑफ़ करने के लिए। ठीक है, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई है, उसके बाद हमने क्या करा, पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया। नाउ कम टू पेज नंबर 31। पेज नंबर 31। रीड बोथ द सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट वन। ठीक है, अब हमने दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो सही सेंटेंस है उस पर क्या करना है, टिक करना है। A CPU is a part of the system unit. A system unit is called a CPU. टिक करना है आपने। ठीक है, A monitor tells the computer what to do. The CPU tells the computer what to do. पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। सबसे पहले ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारा CPU है। ठीक है, A CPU is a part of system unit. क्या सिस्टम यूनिट का पार्ट है CPU? नो, अ सिस्टम यूनिट इज़ कॉल्ड अ CPU। सिस्टम यूनिट जो कहलाता है CPU कहलाता है। इसी तरह अ मॉनिटर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। क्या मॉनिटर बताता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है? नहीं, CPU बताता है। ठीक है, तो आपने टिक करना है। फर्स्ट प्रेस द पावर बटन टू द स्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई टू स्टार्ट द कंप्यूटर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर सप्लाई का बटन जो है ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, स्विच ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टार्टिंग। स्टार्टिंग होता है या बूटिंग हो रहा होता है जब स्विचिंग ऑन चल रहा होता है कंप्यूटर? बूटिंग। ठीक है, द USB पोर्ट इज द कंप्यूटर्स ब्रेन। नो, द CPU इज़ द कंप्यूटर्स ब्रेन। तो आपने यहाँ टिक करना है। ठीक है, ना कम टू पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे हमारे टास्क हैं। ठीक है, कमांड्स हैं इसके बारे में और लैब के बारे में बताया हुआ है, तो ये हम जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब करेंगे। ना कम टू पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। द सिस्टम यूनिट हैज़ अ CD-ROM ड्राइव. We can put CDs in the CD-ROM drive. We can listen to music on CDs. We can watch films on CDs. We can even play games on CDs. अब ये जो हमने रीड किया है इसमें क्या बता रहे हैं कि द सिस्टम यूनिट हैज़ अ CD-ROM ड्राइव। हमारा जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें CD-ROM ड्राइव होता है। ठीक है, इसके अलावा वी कैन पुट CDs इन द CD-ROM ड्राइव। हम क्या करते हैं, CD जो है पुट करते हैं CD-ROM ड्राइव के अंदर। ठीक है, और हम CD से क्या क्या सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं और इसके अलावा गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है, व्हाट शेप इज़ अ CD का क्या शेप होता है, राउंड शेप होता है। ठीक है, कॉपी द पिक्चर ऑफ द CD। अब आपने क्या करना है, कॉपी करना है इधर। ठीक है, इस तरीके से बनानी है आपने CD।
क्रिएट योर ऑन डिज़ाइन ऑन द CD एंड कलर इट। अब आप कोई अपनी डिज़ाइन के हिसाब से भी इसके अंदर कलर कर सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। पेज नंबर 28। द सिस्टम यूनिट हैज़ a USB port. We can put a USB flash drive into the USB port. We can save data on a USB flash drive. अब जो है ये देखें, आपको दिख रहा है ये सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, USB पोर्ट कहलाती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, USB पोर्ट मतलब USB फ्लैश ड्राइव जो है पुट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, USB के अंदर हमारा तमाम डेटा जो है सेव कर सकते हैं USB पोर्ट में, ठीक है। ये पोर्ट्स जो हैं हमारे जो CPU हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, USB फ्लैश ड्राइव्स हैं, सही है। नाउ कम टू पेज नंबर 29। Read and match. We use a CD to store music and other data, a USB port to attach a USB flash drive, ठीक है, a monitor to view data that we entered into the computer, और इसके अलावा a CPU to tell the computer what to do। अब इन्होंने ये बताया और हमें मैच करने के काम, यानी वी यूज़ हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम CD किस लिए यूज़ करते हैं, CD हम डालते हैं जब CD रूम में, ठीक है, तो हम वो किस लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम CDs के अंदर म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, फिल्म देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह USB पोर्ट हम किस लिए, टू अटैच USB फ्लैश ड्राइव, हम इसको अटैच करते हैं USB को, ठीक है। USB के अंदर भी हम डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब मॉनिटर किस लिए यूज़ करते हैं, टू व्यू डेटा दैट वी इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं वो देखने के लिए हम जो है मॉनिटर यूज़ करते हैं। CPU टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और CPU जो है ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का, और वो बताता है कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए काम आता है। नाउ कम टू स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30, ठीक है। लेबल द डिफरेंट डिवाइसेस, हमने क्या करना है, इन डिवाइसेस को लेबल आउट करना है, ठीक है। जैसे कि USB, तो हम यहाँ लिखेंगे USB। इसी तरह ये हमारा सिस्टम यूनिट है तो हम यहाँ सिस्टम यूनिट लिखेंगे। हमारी CD है तो यहाँ हम CD लिखेंगे। ये हमारा मॉनिटर है तो यहाँ हम मॉनिटर लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया, ओके। और आपने साथ साथ लर्निंग करनी है। जब हम स्कूल में आएंगे, स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर हम ये सब याद करके टेस्ट भी लेंगे आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सबको याद करना है, फिर ना हम आपका टेस्ट लेंगे। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।